अस्सलाम वालेकुम माय टू स्टूडेंट्स। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 बायोलॉजी पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले जितने भी चैप्टर नंबर 4 के टॉपिक्स हैं वो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। तो आज हम यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक में डिफरेंस देखेंगे और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लो क्वेश्चन है, अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपने इसको अच्छी तरह से कर लेना है। ये जिस तरह लिखा हुआ है एज इट इज़ आपने लिखना है, इंशाल्लाह ताला आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं न्यूक्लियस हमारे पास यूकैरियोटिक सेल में किस तरह से होते हैं एंड प्रोकैरियोटिक सेल में किस तरह से होता है। तो यूकैरियोटिक सेल हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। ठीक है, जो हमारे पास यूकैरियोटिक सेल होंगे ना, वहाँ पे हमारे पास जो न्यूक्लियस होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो प्रोमिनेंट होगा, बाउंडेड बाय न्यूक्लियर एनवेलप, और न्यूक्लियर एनवेलप भी से बाउंड हुआ होगा। प्रोकैरियोटिक सेल में हमारे पास जो न्यूक्लियर होगा वो हमारे पास प्रोमिनेंट नहीं होगा। अब हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस जब नहीं होगा तो यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियस की जगह क्या होगा, डीएनए होगा। ठीक है, क्रोमोसोम्स कॉन्सिस्ट ऑफ द डीएनए। इसके क्रोमोसोम जो होंगे ना उसमें हमारे पास डीएनए होगा एंड इट फ्लोट इन साइटोप्लाज्म, और वो साइटोप्लाज्म में क्या हो कड़ा होगा, तैर रहा होगा नियर सेंटर में। दिस रीजन इज कॉल्ड, इस रीजन को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में हमारे पास न्यूक्लियस तो नहीं होता, लेकिन हमारे पास यहाँ न्यूक्लियोइड होता है। न्यूक्लियोइड हमारे पास किस तरह से होगा, इसके क्रोमोसोम्स में हमारे पास डीएनए होगा, डीएनए हमारे पास फ्लोट यानी कि तैर रहा होगा कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में नियर सेंटर में। देयर रीजन, इस रीजन को हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोइड कहेंगे। नेक्स्ट हम हेडिंग देखते हैं अपनी ऑर्गेनेलिस। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में हमारे पास ऑर्गेनेलिस क्या होती हैं एंड प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली। ठीक है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी ऑपरेटस आर प्रेजेंट। यहाँ पे जो हमारे पास ऑर्गेनेलिस होंगी वो प्रेजेंट होगी, और प्रोकैरियोटिक सेल में हमारे पास ऑर्गेनेलिस होंगी वो क्या होगी, एब्सेंट होंगी। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी ऑपरेटस आर एब्सेंट। देन हम नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं अपनी राइबोसोम्स। हमारे पास यूकैरियोटिक सेल में किस तरह से होगा, राइबोसोम्स आर लार्जर इन साइज। यूकैरियोटिक सेल में हमारे पास जो राइबोसोम्स होगा वो हमारे पास लार्ज होगा, एंड प्रोकैरियोटिक सेल में हमारे पास जो राइबोसोम्स होगा वो स्मॉलर होगा। ठीक है, ये हमारी 3 हेडिंग्स कवर हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं अपना साइज की बात करें, यूकैरियोटिक सेल्स आर ऑन एवरेज 10 टाइम्स लार्जर देन प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, जो हमारे पास यूकैरियोटिक सेल होता है ना वो 10 गुना बड़ा होता है प्रोकैरियोटिक सेल के। इसी तरह जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है वो 10 गुना छोटा होता है यूकैरियोटिक सेल के। ठीक है, ये आपने डिफरेंस भी याद करना है, ऑपोजिट कर देना है उसके। सेल वॉल कॉम्पोजिशन की बात करें, प्लांट सेल में जो हमारे पास सेल वॉल बनी होती है वो सेलुलोज की होती है। फंजाई में हमारे पास सेल वॉल जो होती है वो काइटिन की होती है यूकैरियोटिक सेल में। ठीक है, ये हमारे पास यूकैरियोटिक है और ये हमारे पास प्रोकैरियोटिक है। एनिमल सेल में हमारे पास सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंस होगी। देन हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में जो हमारे पास सेल वॉल आती है ना, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडाइग्लाइकॉन। ठीक है, सेल वॉल हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल में पेप्टिडोग्लाइकॉन से बनी होगी। ये हमारे पास क्या होते हैं, अ लार्ज पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड एंड शुगर से की कॉम्पोजिशन से बना होगा पेप्टिडाइग्लाइकॉन। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जांपल्स। यूकैरियोटिक सेल में हमारे पास एग्जांपल कौन सी आएंगे, किंगडम प्रोटिस्टा को हम देखते हैं, किंगडम फंजाई हमारे पास यूकैरियोटिक में आएगा, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया। प्रोकैरियोटिक सेल में हमारे पास एग्जांपल आती है किंगडम मोनेरा। मोनेरा में हम क्या पढ़ेंगे, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। आपने इसकी एग्जांपल भी याद करनी है, ये भी हमारे पास अक्सर एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। आपको इनकी सेल वॉल का भी पता होना चाहिए कि हमारे पास जो यूकैरियोटिक सेल में सेल वॉल होती है वो हमारे पास प्लांट सेल में सेलुलोसिस सेल वॉल बनी होती है। फंजाई में हमारे पास जो सेल वॉल होती है वो कार्टिन्स होती है। ठीक है, देन हमारे पास जो प्रोकैरियोटिक सेल में होती है ना सेल वॉल, वो हमारे पास पेप्टिडोग्लाइकॉन से बनी होती है। वो हमारे पास 2 चीज़ों का मजमू होती है, अमाइनो एसिड एंड शुगर का। ये भी आपने एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ से याद रखनी है, साइज आपने याद कर लेना है इसका अच्छी तरह से। देन हमने इसकी न्यूक्लियस को पढ़ा है। ऑर्गेनेलिस हमारे पास यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होती है और प्रोकैरियोटिक में हमारे पास एब्सेंट होगी। राइबोसोम्स हमारे पास यहाँ पे लार्जर होगा और यहाँ पे हमारे पास स्मॉलर होगा। बहुत ही आसान और सिंपल सा टॉपिक है, अगर एग्जाम में आता है तो आपने एज इट इज लिखना है, इंशाल्लाह ताला आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, विद इन 3 या 4 मिनट्स में आपको ये टॉपिक कवर हो जाता है। आपने लेक्चर लेना है, आई होप आपको समझ आएगी। ठीक है, अगर नहीं समझ आती वीडियो को पॉज करें, अपना ढेर सारा आपने ख्याल रखना है। ठीक है, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।